हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 18 द चार्ज। चार्ज की डेफिनेशन सेक्शन 2F में दी गई है, जो कि कम्प्लीटली हमें नहीं बताती है कि चार्ज क्या होता है। चार्ज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 1992 में मेंस में यूपी जुडिशरी में पूछा जा चुका है और भी कई बार पूछा जा चुका है। प्री में भी इससे क्वेश्चन बनता है। सेक्शन 234 कंटेंट ऑफ चार्ज की बात करता है। सी फ्रेंड्स, चार्ज क्यों फ्रेम किया जाता है? चार्ज इसलिए फ्रेम किया जाता है क्योंकि अक्यूज्ड को पता चल सके कि उसके खिलाफ किस ऑफेंसेस के एलिगेशंस लगे हैं, कोर्ट को एक डायरेक्शन मिल सके, अक्यूज्ड अपना डिफेंस कर सके। अगर अक्यूज्ड को यही नहीं पता होगा कि उसके खिलाफ कौन से चार्जेस लगे हैं, कौन से ऑफेंसेस के एलिगेशंस लगे हैं, तो वो अपने आप को डिफेंस कैसे करेगा और प्रेसिडिंग किस डायरेक्शन में जाएगी। इसलिए चार्ज फ्रेम करना बहुत ज़रूरी होता है। चार्ज जब फ्रेम हो जाता है तो उसके बाद ट्रायल शुरू होता है और चार्ज फ्रेम होने से पहले इंक्वायरी का प्रोसीजर होता है। तो चार्ज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। सेक्शन 234 में कंटेंट ऑफ चार्ज दिया है, जिसमें सबसेक्शन 1 कहता है कि एवरी चार्ज अंडर दिस संहिता शैल स्टेट द ऑफेंस विद विच द अक्यूज्ड इज चार्ज। तो इस संहिता के अंदर क्या होगा, जब भी चार्ज फ्रेम करा जाएगा तो वो ऑफेंस मेंशन करा जाएगा जो कि अक्यूज्ड के अगेंस्ट एलिज किया जा रहा है कि अक्यूज्ड ने ये ऑफेंस किया है। सबसेक्शन 2 कहता है अगर कोई स्पेसिफिक नाम दिया गया है किसी ऑफेंस को लॉ के द्वारा, जैसे थेफ्ट हो गया, तो उस नाम से चार्ज लगाया जाएगा। अगर कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया है तो डेफिनेशन दी जाएगी। लॉ के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है किसी ऑफेंस को डिफ़ाइन करने में, वो डेफिनेशन दी जाएगी जिससे अक्यूज्ड को पता चल सके कि उसके खिलाफ क्या एलिगेशंस लगे हैं। सबसेक्शन 4 कहता है जो भी लॉ है और सेक्शन है जिसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है, एलिगेशन लगाया जा रहा है, वो भी मेंशन किया जाएगा। सबसेक्शन 5 कहता है कि जब भी कभी कोई चार्ज लगेगा तो इसका मतलब ये होगा कि उस चार्ज को कंप्लीट करने के लिए उस ऑफेंस में जो असेंशियल्स हैं वो फुलफ़िल हो रहे हैं, इसीलिए चार्ज लगा है। जैसे अगर थेफ्ट का चार्ज लगा है तो जो थेफ्ट के असेंशियल होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी को मूव कर देना, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना, जितने भी असेंशियल है वो फुलफ़िल हो रहे हैं, इसीलिए वो चार्ज लगा है, ये माना जाएगा। सबसेक्शन 6 कहता है जो भी चार्ज है वो कोर्ट की लैंग्वेज में लगाया जाएगा। सबसेक्शन 7 कहता है अगर कोई अक्यूज्ड है जो प्रीवियसली कन्विक्ट हो चुका है और प्रीवियस कन्विक्शन की वजह से अब उसे ज़्यादा पनिशमेंट मिलनी है या फिर डिफरेंट काइंड की पनिशमेंट मिलनी है, तो फिर क्या होगा, तो वो चार्ज में मेंशन किया जाएगा कि ये पर्सन प्रीवियसली कन्विक्ट हो चुका है और जो प्रीवियस कन्विक्शन की इंफॉर्मेशन है, डेट और टाइम, वो भी मेंशन किया जाएगा चार्ज में। अगर मेंशन नहीं किया जाता है, ओमिट कर दिया जाता है, तो कोर्ट उसे कभी भी ऐड कर सकता है सेंटेंस पास करने के पहले। सेक्शन 235 पर्टिकुलर्स एज टू द टाइम, प्लेस एंड पर्सन। सब सेक्शन 1 कहता है द चार्ज शैल कंटेन सच पर्टिकुलर्स एज टू द टाइम एंड प्लेस ऑफ द एलिज्ड ऑफेंस, कि ऑफेंस कहाँ हुआ, किस समय हुआ, एंड द पर्सन इफ़ एनी अगेंस्ट हुम, किस पर्सन के अगेंस्ट हुआ, किस सामान के अगेंस्ट हुआ, इन द रिस्पेक्ट ऑफ विच इट वॉज कमिटेड, as any reasonable sufficient to give the accused the notice of the matter with which he is charged। तो जब accused को बताया जाएगा कि इस समय ये ऑफेंस हुआ, इस पर्सन के अगेंस्ट हुआ, तो उसको पूरा नॉलेज मिलेगा इस बात का कि उसके अगेंस्ट कौन से चार्जेस लगाए जा रहे हैं। सबसेक्शन 2 कहता है वेयर द अक्यूज्ड इज चार्ज विद द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ मनी और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी, इट शैल बी सफिशिएंट टू स्पेसिफाई द ग्रॉस सम एज द केस मे बी डिस्क्राइब द मूवेबल प्रॉपर्टी इन द रिस्पेक्ट ऑफ विच द ऑफेंस इज एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड। तो जब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस का चार्ज लगाया जा रहा है, डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ मनी का है या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी का है, अगर इन तीन में से कोई चार्ज लगाया जा रहा है या इन तीनों का चार्ज लगाया जा रहा है, तो फिर क्या होगा, तो डेट मेंशन करी जाएगी, डेट मेंशन करी जाएगी, अप्रॉक्स वैल्यू क्या थी प्रॉपर्टी की या फिर मनी की, वो मेंशन किया जाएगा। जो मूवेबल प्रॉपर्टी है
उसका डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, जैसे एक कंप्लीट नॉलेज मिल सके। क्या कह रहे हैं? डिस्क्राइब द मूवेबल प्रॉपर्टी इन द रिस्पेक्ट ऑफ विच द ऑफेंस इज कमिटेड, द डेट between which the offence is alleged to have been committed without specifying the particular item or exact date। एग्जैक्ट डेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बता सकते हो इस महीने से इस महीने के बीच में ऑफेंस हुआ या इस तारीख से इस तारीख के बीच में ऑफेंस हुआ। एग्जैक्ट आइटम भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोविज़ो इसका कहता है प्रोवाइडेड दैट द टाइम इंक्लूडेड बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ सच डेट शैल नॉट एक्सीड 1 ईयर। तो जो भी टाइम लिमिट दिया है, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम मेंशन नहीं करना है तो हम टाइम लिमिट ले सकते हैं, वो 1 साल से ज़्यादा का नहीं होगा, वो 12 महीने के अंदर का ही टाइम लिमिट होगा। सेक्शन 236 व्हेन मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड। तो कब किस मैनर में ऑफेंस किया गया है ये स्टेट करना ज़रूरी होगा। when the nature of the case is such that the particulars mentioned in section 234 235 do not give the accused sufficient notice of matter with which he is charged, the charge shall also contain such particulars of the manner in which the alleged offence was committed as will be sufficient for that purpose। तो जब ऊपर के दिए गए सेक्शन 234 और 235 के अकॉर्डिंग अक्यूज को सफिशिएंट नोटिस नहीं मिल पा रहा है कि उसके अगेंस्ट क्या क्या ऑफेंसेस का चार्ज लगाए, तो जो मैनर है, जिस मैनर में ऑफेंस कमिट किया गया है वो बताया जाएगा, जैसे उसे नॉलेज मिल सके। जैसे थेफ्ट के केस में तो बताया जा सकता है कि थेफ्ट का चार्ज लगा है, बट अगर अक्यूज्ड पर्सन जो है उसके अगेंस्ट चार्ज लगा है कि उसने पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी करते समय उसको ऑब्स्ट्रक्ट करा है, पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी नहीं करने दी है, तो ये मैनर बताया जाएगा कि किस मैनर में उसने पब्लिक सर्वेंट को ऑब्स्ट्रक्ट करा है उसकी ड्यूटी करने से। सेक्शन 237 वर्ड्स इन चार्ज taken in sense of law under which the offence is punishable। सेक्शन 237 कहता है कि जो भी वर्ड्स यूज़ करे गए हैं चार्ज में उनका वही मीनिंग लिया जाएगा जो मीनिंग उन्हें लॉ के द्वारा दिया गया है। कौन से लॉ में? उस लॉ के द्वारा जिसमें वो ऑफेंस डिफाइन है, जिसका चार्ज लगाया गया है। जैसे अगर किसी पर्सन को अक्यूज़ड किया जाता है कि उसने दूसरे पर्सन को इंजरी कॉज की है, तो बीएनएस में इंजरी का मतलब होता है कि इंजरी रेपुटेशन को, माइंड को, प्रॉपर्टी को या फिर बॉडी को। तो इंजरी का जो मीनिंग है वो इसी सेंस में लिया जाएगा जिस लॉ के अंदर वर्ड इंजरी डिफाइन किया गया है। सेक्शन 238 बात करता है इफ़ेक्ट ऑफ एरर की। No error in stating either the offence or particular required to be stated in the charge। कोई भी अगर एरर हो जाता है ऑफेंस लिखने में, चार्ज में, या फिर ऑफेंस के पर्टिकुलर्स लिखने में कोई एरर हो गया है, या फिर कोई ओमिशन हो गया है कि कोई ऑफेंस मेंशन ही नहीं किया चार्ज में, या फिर कोई ऑफेंस का पर्टिकुलर मेंशन नहीं किया गया चार्ज में, तो उसको मटीरियल नहीं माना जाएगा। कब तक नहीं माना जाएगा? जब तक उस एरर की वजह से या फिर उस ओमिशन की वजह से, कुछ गलत हो जाने की वजह से या फिर कुछ मेंशन ना करने की वजह से अक्यूज मिसलीड नहीं हो जाता और फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हो जाता। जब तक फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हो रहा है तब तक एरर और ओमिशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे इलस्ट्रेशन डी कहता है कि ए अक्यूज्ड था कि उसने मर्डर करा है खुदा बख्श का, और जो चार्ज पे नाम लिखा था वो हैदर बख्श लिखा था, और एज पर्सन के अगेंस्ट कभी भी कोई मर्डर का चार्ज नहीं लगा था। उसने सारे एविडेंसेस दिए और अपना केस लड़ा। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो अक्यूज्ड है, जिस पे चार्ज लगा था कि उसने खुदा बख्श का मर्डर करा है, बट नाम जो डिसीज्ड था उसकी जगह पे हैदर बख्श लिखा है, बट जो अक्यूज्ड है उसने सारे एविडेंसेस दिए हैं और वो मिसलीड नहीं हुआ है, ये पता चलता है। तो जो ये एरर हुआ है ये मटेरियल नहीं होगा और प्रेसिडिंग पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इलस्ट्रेशन ई कहता है कि ए पे चार्ज लगा था कि उसने हैदर बख्श का मर्डर करा है 20 तारीख को, 20 जनवरी 2023 को, और खुदा बख्श का भी करा है
21 जनवरी 2023 को, जब जो ट्रायल चल रहा था वो खुदा बख्श का चल रहा था। चार्जेस उस पे दोनों के लगे थे। जब ट्रायल खुदा बख्श का चल रहा था तो वो विटनेस लेकर आ गया अपने डिफेंस के लिए हैदर बख्श के केस का। तो कोर्ट को ये इन्फर हुआ कि जो ए है वो मिसलीड हो गया है और ये एरर क्या है, मटीरियल एरर है। ये दोनों ही इलस्ट्रेशन जुडिशरी के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस हैं। सेक्शन 238 के साथ सेक्शन 510 रीड किया जाएगा, जिसका सबसेक्शन 1 कहता है कि जब भी कोई फाइंडिंग, सेंटेंस या ऑर्डर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा दिया जाता है तो उस फाइंडिंग, सेंटेंस और ऑर्डर को इनवैलिड नहीं बोला जाएगा सिर्फ इस ग्राउंड पर कि कोई एरर या ओमिशन हो गया था या फिर इरेगुलरिटी हो गई थी चार्जेस फ्रेम करने में, अनलेस एंड अनटिल उस एरर, ओमिशन, इरेगुलरिटी या मिसजॉइंडर ऑफ चार्ज की वजह से फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हो जाता। और अगर कोर्ट ऑफ अपील कंफर्मेशन या रिवीजन में कोर्ट को ये लगता है कि फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है तो उनके पास दो ऑप्शन होते हैं। अगर कोई ओमिशन हुआ है, मतलब कोई चार्ज फ्रेम नहीं किया गया था और उसकी वजह से कोई फेलियर ऑफ जस्टिस हो गया है, तो वो चार्ज फ्रेम कर दिया जाएगा और आगे का ट्रायल किया जाएगा। इन केस अगर कोई एरर या ओमिशन या इरेगुलरिटी हुई थी चार्ज फ्रेम करने में तो फिर न्यू ट्रायल भी डायरेक्ट किया जा सकता है। प्रोविज़ो इसका कहता है कि अगर कोर्ट को ये ओपिनियन है कि केस जो है नहीं होना चाहिए अक्यूज्ड के अगेंस्ट, मतलब कि कोई भी वैलिड चार्ज नहीं बन रहा है अक्यूज्ड के अगेंस्ट, तो कोर्ट कन्विक्शन को क्वैश कर देंगे। सेक्शन 239 बात करता है कोर्ट में ऑल्टर चार्जेस। सब सेक्शन 1 कहता है कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस करने के पहले कभी भी कोई चार्ज में ऑल्टरेशन कर सकते हैं या फिर कोई चार्ज ऐड कर सकते हैं। सब सेक्शन 2 कहता है कि जो भी ऑल्टरेशन या एडिशन किया जाएगा वो अक्यूज्ड को पढ़ के और एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। सब सेक्शन 3 कहता है if the alteration or addition to the charge is such that the proceeding immediately with the trial is not likely in the opinion of the court to prejudice the accused in his defense or prosecution in the conduct of the case, the court may in his discretion after such alteration or addition has been made proceed with the trial as if alteration or addition charge has been made in original charge। सिंपल है, अगर कोई भी प्रीजुडाइज नहीं हो रहा है, ना ही अक्यूज्ड को हो रहा है ना ही प्रोसिक्यूशन को हो रहा है, तो कोर्ट उसका ट्रायल कंटिन्यू रखेंगे और वो चार्ज ऐसे माना जाएगा कि जब ओरिजिनली चार्ज फ्रेम करा गया था तभी वो ऑल्टरेशन या एडिशन कर दिया गया था, बाद में नहीं किया गया है, वो इनिशियली ही कर लिया गया था, ऐसा मान लिया जाएगा और और ट्रायल को कंटिन्यू रखा जाएगा। Subsection 4 कहता है if the alteration or addition is such that the proceeding immediately with the trial is likely in the opinion of the court to prejudice the accused or the prosecutor as aforesaid, the court may either direct a new trial or adjourn the trial for such period as may be necessary। तो जहाँ पर ऑल्टरनेशन और एडिशन की वजह से कोर्ट को लगता है कि प्रोसिक्यूटर या फिर अक्यूज्ड के साथ प्रीजुडाइज हो रहा है तो वहाँ पर कोर्ट चाहे तो नया ट्रायल शुरू कर सकते हैं या फिर एडजॉर्न करके दोबारा से कुछ दिन बाद से शुरू कर सकते हैं। सबसेक्शन 5 इफ़ द ऑफेंस स्टेटेड इन द ऑल्टर्ड और एडेड चार्ज इज़ वन फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ विच प्रीवियस सैंक्शन इज़ नेसेसरी। अगर कोई ऑल्टरेशन और एडिशन जो चार्ज में किया गया है वो इस नेचर का है कि उसके लिए प्रीवियस सैंक्शन लेना ज़रूरी है तो तब तक स्टार्ट नहीं होगी आगे की प्रोसीडिंग जब तक सैंक्शन नहीं ले लिया जाता। और अगर सैंक्शन ऑलरेडी ऑब्टेन किया जा चुका है तो उसकी प्रोसीडिंग ऐसे ही चलेगी जैसे चलती है क्योंकि सैंक्शन ऑलरेडी ऑब्टेन हो चुका है। सेक्शन 240 रिकॉल ऑफ विटनेसेस व्हेन चार्ज ऑल्टर्ड। अब चार्जेस चेंज हो चुके हैं, ऑल्टर्ड हो चुके हैं, तो सेक्शन 240 कहता है कि जो भी विटनेसेस हैं उनको फिर से बुलाया जा सकता है। Whenever a charge is altered or added by a court after the commencement of the trial, the prosecutor and the accused shall be allowed
Clause A. To recall or re-summon and examine with a reference to such alteration or addition any witness who may have been examined unless the court, for the reason to be recorded in writing, consider that the prosecutor or the accused, as the case may be, desire to recall or re-summon such witness for the purpose of vexation or delay or defeating the end of justice. तो क्योंकि चार्जेस ऑल्टर्ड हो चुके हैं या फिर कुछ नए ऐड हो चुके हैं, तो जो भी विटनेस है उन्हें फिर से सम्मन भेजा जाएगा, फिर से बुलाया जाएगा और जो चेंजेस हुए हैं उसके रिगार्डिंग उनका एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। बट अगर कोर्ट को लगता है जो रीसमन और रिकॉल किया जा रहा है विटनेसेस को, उससे सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और डिले होगा जस्टिस में, या जस्टिस डिफीट होगी, या फिर एकदम बेफालतू बुलाया जा रहा है, तो कोर्ट मना कर सकते हैं और कोर्ट अलाउ नहीं करेंगे फिर। क्लॉज बी कहता है ऑल्सो टू कॉल एनी फर्दर विटनेस whom द कोर्ट में थिंक टू बी मटीरियल। तो फर्दर विटनेस को भी बुलाया जा सकता है जो कोर्ट को लगता है ज़रूरी है क्योंकि चार्जेस चेंज हो चुके हैं। थैंक यू।